मत्ती उसका 21वां अध्याय 8 पद से 14 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 8 to 14। वो लड़का बढ़ा और जी। उसका दूध छुड़ाया गया। हाँ। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन जी। अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था जी। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, जी। इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। जी। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। जी। वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। यू नो वी सर्व अ ब्यूटीफुल गॉड। हम एक बड़े खूबसूरत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एक अच्छा परमेश्वर जो कि हमारी खूबसूरती से अगुवाई करता है। हर एक कदम पे वो आपको लीड करता है, वो आपको गाइड करता है, वो अपनी अगुवाई में आपको ले करके चलता है। एंड जैसे जैसे जीवन के जो अनुभव होते हैं, जैसे जैसे आप उनके ऊपर मनन करते जाते हैं, जो कुछ भी प्रभु आपके जीवन में कर रहे होते हैं, औरों के जीवन में कर रहे होते हैं, वचन की शिक्षाओं में जब आप जाते हैं, जो अनुभव आपको हो रहे होते हैं, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानते जाते मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप उसको प्रेम करते जाते हैं। जितना ज्यादा आप उसको जानते जाते हैं उतना ज्यादा हम उसको प्रेम करते हैं। यहाँ पे अब्राहम का परिवार है, और अब्राहम के परिवार में यहाँ कुछ घट रहा है। और अब्राहम का परिवार जो है ये सबसे आवश्यक परिवार है इस पृथ्वी का। The most important family on the face of the earth। पृथ्वी के ऊपर सबसे आवश्यक परिवार है। बड़ी विशेष बातें यहाँ पे घट रही हैं। And God is there। and परमेश्वर वहाँ पे एक एक चीज को वो मॉनिटर कर रहा है, एक एक कदम को वो देख रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि अब्राहम के जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ अब्राहम के जीवन तक के सीमित नहीं है, पर वो बातें इस संसार के पर प्रभाव को डालने वाली थी। वो बातें संसार के पर प्रभाव को डाल रही थी। इसलिए परमेश्वर एक एक चीज को वो मॉनिटर कर रहे थे, वो देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप इसलिए हैं कि आपके जीवन के द्वारा संसार आशीष को प्राप्त करने पाए। कई बार जो कुछ आपके जीवन में, जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो सिर्फ आप तक के और आपके परिवार तक के सीमित नहीं होता है, पर वो बातें आवश्यक होती हैं क्योंकि वो बातें प्रभाव डालती हैं आपके समाज के ऊपर, आपकी कलीसियाओं के ऊपर, आपके शहर के ऊपर, आपके देश के ऊपर और संसार में वो प्रभाव को डालती हैं। अपने आप को बस आप ऐसे मत देखें मैं, मेरा जीवन, मेरा परिवार और जो कुछ हो रहा है वो मेरे परिवार में नहीं। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको जगत की ज्योति ठहराया, पृथ्वी का नमक ठहराया। एंड यू इम्पैक्ट नेशंस। और आपकी प्रार्थनाएं, आपका जीवन जो है वो संसार के ऊपर प्रभाव को लेकर के आता है। God is a good God। परमेश्वर एक भले परमेश्वर है। एंड हर एक छोटी छोटी बात को वो देख रहे होते हैं। एंड हर एक छोटी छोटी बात में वो हस्तक्षेप को रखते हैं। एंड हर एक छोटी छोटी बात में वो आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो और यहाँ पे ऐसा करो। खूबसूरत शिक्षा यहाँ पे वन मोर टाइम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो लड़का बढ़ा जी और उसका दूध छुड़ाया गया जी। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन जी अब्राहम ने बड़ा भोज किया। जी। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जी जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे कुछ विशेष बात हो रही है। यहाँ पे कुछ विशेष बात हो रही है। इसके पहले पद को देखें। इस अध्याय के पहले पद में क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके, सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। अपने वचन के अनुसार किया। ब्यूटीफुल थिंग, समथिंग ब्यूटीफुल इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे खूबसूरत बात हो रही है। और खूबसूरत बात ये हो रही है, जैसा परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने सारा को ऊपर अनुग्रह किया और जो उसने वायदा किया था उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया।
जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा अनुग्रह सारा के ऊपर अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने किया। और जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से सारा से किए थे उन वायदे को उसने पूरा किया। आमीन। मेरे प्रियो, चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन जरूर से पूरा होगा। जो वायदे उसने आपसे कहे, वचन में लिखा हुआ है आसमान और जमीन तो टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। और होने पाए कि आपके जीवन की कहानी ये होने पाए कि जो कुछ प्रभु ने कहा था उसने मेरे जीवन में उन बातों को पूरा किया। जब आप आगे चले परमेश्वर के साथ में, एज यू वॉक विद द लॉर्ड, आपको चलते चलते आपको समय परमेश्वर के साथ चलते चलते बीत जाए और कोई आपसे पूछे यस क्या हाल है, आप क्या कहना चाहते, हो सकता है आप ये कहने पाए कि प्रभु ने जो कहा था वो मेरे जीवन ने पूरा किया। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा मेरे जीवन के ऊपर बनी हुई है। एंड जो उसने कहा था वो उसने वायदे मेरे जीवन में पूरे किए। समथिंग ब्यूटीफुल इज हैपनिंग हियर। इसहाक पैदा हुआ है, 100 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा मिला है, इसहाक पैदा हुआ है। एंड कुछ दिनों के बाद में अब्राहम ने एक बड़ी ज़ियाफत दी, बड़ी फीस दी, बड़ी दावत दी एंड ढेर सारे लोग वहां पे आए। एंड एक बड़ा उत्सव है वहां पे, एंड वहां पे एक बड़ा उत्सव है। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उसके ऊपर के कुछ सेक्शन में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सारा कह रही है कि प्रभु ने मुझे बुढ़ापे में हंसने का मौका दिया है, खुश होने का मौका दिया है। उसके ऊपर के कुछ पदों में लिखा हुआ है, सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। 6 वर्ष में जाएंगे, चले पद में आगे। ओके या। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया, इसलिए सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। God has made me happy। परमेश्वर ने हमें खुशी दी है। एंड ये खुशी ऐसी है कि ना सिर्फ हम खुश हैं पर जितने सुन रहे हैं वो भी खुश हैं। इतनी उम्र में इतना बड़ा छुटकारा प्रभु ने इनके जीवन में ढेला है। समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग हियर। बड़ी ज़ियाफत है, सब लोग खुश हो रहे हैं, सब लोग आनंदित हैं। मगर ये बात यहाँ पे इस्माइल जो है हजरा का बेटा वो ठट्टा कर रहा है, वो ठट्टा कर रहा है। एंड ये बात ना से वो ठट्टा कर रहा है पर ये बात उस बड़ी भीड़ में, उस बड़ी ज़ियाफत में सारा ने देख ली कि ये बच्चा ठट्टा कर रहा है। एंड सारा ने अब्राहम से कहा इसको और उसकी पत्नी को यहाँ से घर से बाहर निकालो, ये हमारे साथ में नहीं रहेंगे। एंड अब्राहम बड़ा दुखी हुआ, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये अगर चला जाएगा। ही वाज सैड, ही वाज डिस्ट्रेस, वो उसको बेचैनी हो कि नहीं अरे ये तो मेरा बेटा है। लेकिन अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में जाता है और प्रभु से पूछता है प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। एंड वहाँ पे प्रभु आते हैं और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं अब्राहम उसको जाने दो, अब्राहम उसको जाने दो। और उसके बाद में अब्राहम जो है 14 वर्ष में क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के सुबह तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी जी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी जी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सुबह इन द मॉर्निंग परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार अब्राहम यहाँ पे उन बातों को पूरा करे। ढेर सारी शिक्षा से ये अध्याय, ये सेक्शन जो है भरा हुआ है। और जब कभी भी मैं इस हिस्से के ऊपर आता हूँ मुझे याद आता है तकरीबन 20 साल पहले एक वचन मैंने शेयर किया था, मैंने बांटा था, और ये था कि अब्राहम जब अपने बेटे को विदा कर रहा है तो सिर्फ रोटी और पानी के साथ विदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया। ही वॉज अ वेरी रिच मैन। अब्राहम बहुत रईस जन था, बहुत रुपया पैसा, बहुत नौकर, बहुत जानवर, बहुत कुछ उसके पास में था। पर जब उसने विदा किया हजरा को और अपने बेटे इस्माइल को, सिर्फ रोटी और एक थैली पानी के साथ में उसने उसको विदा किया। क्यों अब्राहम ने बाकी और अपने पास में से हिस्से में से उसको क्यों नहीं दिया? ये शिक्षा 20 साल पहले दी थी। आई एम रिमाइंडेड, जब कभी मैं इस हिस्से पे आता हूँ मुझे वो शिक्षा याद आती है। आज उस शिक्षा को आपको नहीं देंगे, फिर कभी प्रभु ने चाहा तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम कुछ और आवश्यक बातों के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। इस्माइल इस समय तकरीबन 15-16 साल का है। एंड इस्माइल जो है वो ठट्टा कर रहा है, इस्माइल ठट्टा कर रहा है। इसके अंदर ये 15-16 साल के बच्चे के अंदर ये नफरत कहां से आ गई, ये घृणा कहां से आ गई, ये बातें कहां से आ गई कि वो जो है वो सारा का और इज़ाक के लिए वो ठट्टा कर रहा है। ये बातें उसकी माँ हाजरा की तरफ से आ रही हैं।
हाजरा ने ये बातें उसको बता करके रखी हैं। अगर आप कहानी में वापस जाएं, अगर आपको कहानी याद होगी तो तकरीबन 15 साल पहले जब इस्माइल पैदा होने वाला था, तब भी हाजरा जो थी वो सारा का मजाक बनाती थी, उसका ठट्टा करती थी, क्योंकि सारा के पास में बेटा नहीं था और इसके पास में बच्चा आने वाला था और ये उसका मजाक बना रही थी। एंड देन कुछ होता है एंड परमेश्वर जो है वो डील करते हैं, परमेश्वर बीच में आते हैं और वह हाजरा से कहते हैं वापस जाओ, वापस जाओ, सारा की नौकरानी वापस जाओ और अपनी मालकिन के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करो। 15 years have gone by, 15 लंबे साल जो है वो बीत गए, पर अभी तक के वो ठट्टा है, अभी भी वो मजाक है, अभी भी परिवर्तन नहीं आया है, अभी भी वो चेंज नहीं आया है, अभी भी वो सारा का मजाक उड़ा रही है और अभी भी वो इस्माइल वो इज़ाक का वो मजाक बना रही है। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार में किया है, इतना बड़ा काम परमेश्वर इस परिवार में किया है, इसको तो बदल जाना चाहिए था, इसको देखना चाहिए, वाह ये सारा मेरी मालकिन, कितना बड़ा काम प्रभु ने इसके जीवन में किया है, मुझे तो सर झुका करके परमेश्वर को इज्जत देनी चाहिए और अपनी मालकिन को इज्जत देनी चाहिए। बस ये इतने बड़े छुटकारे के बावजूद भी, इतने बड़े चमत्कार के बावजूद भी, इतने बड़े काम के बावजूद भी जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एंड सारा के जीवन में किया, स्टिल ये महिला अपनी ही पुरानी आदतों में, अपनी ही पुरानी बातों में ये बनी हुई है और ये मजाक बना रही है एंड ये ठट्टा कर रही है। और अभी इसने अपने बेटे को बिगाड़ दिया, अपने बेटे के अंदर गलत बातों को पैदा कर दिया। अब हाजिरा और सारा मिल करके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ खिचड़ी जो है दे आर कुकिंग अप समथिंग, ये कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। एंड मेरे अगर ये परिवार, अगर ये दोनों ये इस हाजिरा और इस्माइल इस परिवार में बने रहते, अगर ये परिवार में बने रहते तो इनके ये एक कील की तरीके से, एक फांस की तरीके से, एक कांटे की तरीके से अब्राहम के और सारा के और इज़ाक के जीवन में चुपते रहते। पूरे समय ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जो कि इनको दिक्कत देता, इनको टेंशन देता, इनको प्रेशर देता, और उस मार्ग में जिसमें इनको जाना है, जिस शांति के साथ में, जिस कंसंट्रेशन के साथ में, जिस मार्ग में इनको आगे बढ़ना है, उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। एंड इसीलिए परमेश्वर ने इनको यहां से अलग कर दिया, इसीलिए परमेश्वर का नहीं उसको जाने दो। 15 long years have gone by, 15 लंबे साल बीत गए हैं एंड दिस लेडी इज नॉट लर्निंग, और ये महिला जो है ये चीज़ों को सीख नहीं रही है, ना सिर्फ सीख नहीं रही है पर ये बिगाड़ रही और चीज़ों को बिगाड़ रही है। और अगर ये इस परिवार में कंटिन्यू करेगी तो ये इनके लिए हानि का कारण होगी और ये इनको उस मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगी जिसमें इनको जाना चाहिए। अगर ये हाजरा जो थी अधीनता में आ जाती, प्रभु की महिमा करती, परमेश्वर के दासों की महिमा करती, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, ये एक अलग कहानी होती। पर कई बार लोग नहीं बदलते हैं एंड वो बात उनके लिए गंभीर हो जाती है। अगर आप कलीसिया में कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के अनुग्रह में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पाप में भी आप बने रहें। यदि आप पाप में बने हुए हैं और पाप में बने हुए हैं और पाप में बने हुए, अचानक से एक दिन आप अपने आप को कलीसिया से बाहर पाएंगे। एक अचानक से आप अपने आप को कलीसिया से बाहर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है यू डील विथ योर सिन, अपने पाप के साथ में आप डील करके रखें, नहीं तो एक दिन ये आपको कलीसिया से बाहर फेंक देगा। हालेलुया। ये आवश्यक नहीं है कि आपकी प्रार्थना कितनी सुनी जाती है, ये आवश्यक नहीं है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा कितना परिवर्तन आ रहा है, ये आवश्यक नहीं कि प्रभु से आप कितना कुछ सुन लेते हैं, कितना कुछ रिसीव कर लेते हैं। आवश्यक ये है कि आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा है, आवश्यक ये कि आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसे है, वो चीज़ें आपके जीवन में बड़ी आवश्यक है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्माइल और सारा ये कुछ खिचड़ी पका रहे हैं एंड ये खिचड़ी इस परिवार के लिए हानिकारक हो सकती हैगी। पर एक और बात यहाँ पे आवश्यक है और वो ये कि ना सिर्फ इस्माइल जो है वो ठट्टा कर रहा है, पर ये बात सारा ने देख भी ली। ना सिर्फ ये लोग यहाँ पे कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, पर ये बात सारा ने देख भी ली। या कुछ अगर ऐसा कहा जाए कि सारा को परमेश्वर ने दिखा दिया, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है,
सारा को परमेश्वर ने दिखा दिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर ने होने दिया इस बात को कि ये गड़बड़ी जो इतने दिनों से चल रही थी, जितने समय से चल रही थी। इस्माइल जो है वो अभी वो 15-16 साल का हो गया है। पिछले 15-16 साल से धीमे धीमे करके वो उसको कुछ सिखा रही है, धीमे धीमे करके वो उसको कुछ बता रही है। लंबा समय बीत गया एंड परमेश्वर ने इन बातों को सामने ले आए। परमेश्वर बातों को सामने ले आए। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये कि ढेर सारी बातें परमेश्वर आपके सामने ले आते हैं। एज पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। कलीसिया, जो बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूं वो ये कि क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी आपसे प्रेम कर रहे हैं एंड वो आपके जीवन में कुछ बातों को सामने ले आते हैं। As you walk, जबकि आप चल रहे होते हैं, आपके परिवार की बातें, आपकी कलीसिया में, आपके संसार में, आपके बहुत कुछ चल रहा होता है एंड धीमे से कभी कभी परमेश्वर कुछ बातों को आपके सामने ले आते हैं। हालेलुया। इस कार्य को अपनी जिंदगी में आप पहचाने, परमेश्वर को इस कार्य को अपने जीवन में आप पहचाने और आप उसको इज्जत दें। प्रभु धन्यवाद जो आप खुलासा हमारे जीवन में करते हैं। कई बार चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, कई बार परमेश्वर होने देंगे कि आप कुछ बातों को देख लें, कई बार परमेश्वर होने देंगे कि आप कुछ बातों को सुन लें, कई बार को होने देंगे परमेश्वर कि आप उन बातों को देखें, उन बातों के अनुभव में जाए ताकि आप सत्य को जानने पाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको बहुत विशेष तरीके से लेके चलते हैं। जो कुछ हो रहा है उसके भाव में आप मत बह जाएं। आप उस रिश्ते की तरफ देखें जो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, और आप उसको मजबूत करें। There will be moments, ऐसे पल आएंगे जबकि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, पर परमेश्वर ने होने दिया कि आप उन बातों को देखें ताकि आप उसके लिए कुछ करें आकर के। हालेलुया। अब देखिए मेरे साथ में जजेस, न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय 7 से 14 पद। बहुत जरूरी है कि आप सेंसिटिव होने पाए, आप चीजों को पकड़ नहीं पाए। जैसे कुछ हो रहा है आप ओके यस यहां पे कुछ हो रहा है। कई बात, सारी बातें नहीं होगी ना प्लीज। अब आप ऐसा मत कर लिए जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आप उसमें ढूंढना शुरू कर दीजिए। नहीं, दे आर टाइम्स परमेश्वर कुछ चीजों को बता रहे होते हैं, जब परमेश्वर उन चीजों को बताएं आप उन चीजों को पकड़ लें। न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 7 से 14 पद को देखेंगे। न्यायों की पुस्तक जजेस चैप्टर 7 वर्सेस 7 to 14। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा जी मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा जी, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं जी। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी जी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उसी रात परमेश्वर ने गिदियन से कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर जी, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। जी। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, परंतु यदि तुझे चढ़ाई करते हुए डर लगे तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाके सुन कि वे क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। उसके बाद परमेश्वर यहाँ कह रहे ओके देखो मैंने तो ये युद्ध तुम्हारे हाथ में कर दिया है, मैंने तुमको विजय दे दी, जाओ और जाके विजय को प्राप्त करो। पर यदि अगर तुमको डर लग रहा है तो तुम अपने सेवक को लो और उनकी छावनी में जाकर के सुन लो जो बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। जी। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। जी। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। जी। और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जी। जब गिदोन वहां आया तब वो एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, जी। सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा, मैंने सपने क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई जी, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया जी कि डेरा गिरा पड़ा रहा। जी। उसके संगी ने उत्तर दिया, हाँ। ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। जी। ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर गिदोन से कहने जाओ मैंने तुमको विजय दे दी, पर अगर तुमको डर लग रहा है तो जाके सुन लो मैंने तैयारी पहले से करके रखी है। पिछली रात में
वहाँ के मिद्यानी लोगों में से किसी एक जन ने सपना देखा कि जौ की एक रोटी जो है वो लड़ती हुई आती है और मिद्यानियों के कैंप के ऊपर आके गिरती है, एंड ये कैंप जो है ये तहस नहस हो जाता है। एंड वहाँ पे दूसरा जन कहता है ये कुछ और नहीं, ये गिडियन की तलवार है, परमेश्वर ने उसके हाथों में हम सबों को कर दिया है। यू नो, बिहाइंड द सीन्स परमेश्वर बहुत से काम को कर रहे होते हैं, पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर आपके पीछे परमेश्वर बहुत सी चीजों को वो आकर के कर रहे होते हैं। आवश्यक है कि उन बातों को आप सुनने पाए जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, उन बातों को आप सुनने पाए जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं, उन बातों को आप देखें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर ने होने दिया कि ये ऐसा सपना देखें, और परमेश्वर ने होने दिया कि जो सपना जब बताया गया तो सपने का मतलब अगला जन जो बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है। एंड उस समय परमेश्वर ने होने दिया कि गिडियन उसी समय वहां पे आए जहां पे इस समय ये वाली चर्चा हो रही थी। परमेश्वर ने होने दिया। यू नो, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में चीजों को सामने लेकर के आ जाएंगे, कुछ बातों को बिल्कुल सामने क्लैरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में परमेश्वर कुछ चीजों को आपके सामने ला करके आपको बताएंगे, ताकि आप हियाव से भर जाएं, ताकि आप विश्वास से भर जाएं और आगे बढ़ करके आप विजय को प्राप्त करने पाए। यू सर्व अ ब्यूटीफुल गॉड, यू सर्व अ ब्यूटीफुल गॉड। कहां से उत्साह मिल रहा है, कहां से विश्वास मिल रहा है? विरोधियों के कैंप से। गिदियन जो है वो कैसे सामर्थ से कैसे भर रहा है, जब वो विरोधी के कैंप में जाकर के सुन रहा है कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर आपको आपके सामने उन बातों को ले आएंगे जो बातें आपके लिए जान लेना जरूरी है। ना सिर्फ इश्माइल जो है वो ठट्टा कर रहा है, ना सिर्फ हाजरा और इश्माइल जो है ये माँ बेटे मिलकर कुछ खिचड़ी को बना रहे हैं, पर ये खिचड़ी सारा के सामने आ गई, ये खिचड़ी सारा के सामने आ गई। एंड सारा ने अब्राहम से कहा, एंड अब्राहम प्रभु के पास में गया, प्रभु ने कहा यस लेट देम गो, उनको जाने दीजिए। आमेन। यू सर्व अ ब्यूटीफुल गॉड। आप एक खूबसूरत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि आपके सामने चीजों को साफ तरीके से लेकर के आ जाता है। बी सेंसिटिव। आप इतने समझदार बने कि आपके आसपास जो कुछ घट रहा है आप उन बातों को समझने पाए और उसके अनुसार चीजों को करने पाए। एक और पद को मेरे साथ में देखें, यहोशू की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, पहला पद 8 से 13, 23 से 24। यहोशू उसका दूसरा अध्याय, पहला पद देखेंगे, फिर 8 से 13 और 23 और 24 पद। तब नून के पुत्र यहोशू ने जी 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया जी, और उनसे कहा, जाकर उस देश का और यरीहो को देखो। जाके यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए, तुरंत चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाके सो गए। ना यहाँ पे क्या होता है, यहोशू जो है वो तैयार है यरीहो के खिलाफ में युद्ध लड़ने के लिए, पर इससे पहले कि युद्ध लड़ने जाए यहोशू कहता है जाके देखो, तुम देश को देखो, चीज़ों को देखो, ताकि उसके अनुसार हम लोग युद्ध की तैयारी कर सके। एंड 2 भेदिए जो है वो भेजे जाते हैं। एंड वो कहाँ पहुँचते हैं? हाँ, राहाब के घर, वैश्य के घर पहुँचते हैं। एंड वहाँ पे जाके सो गए, राहाब के घर, और कहीं नहीं। प्रभु ने ऐसा होने दिया। बड़ा अजीब सा होगा उनके लिए कि वैश्य के घर में वो चले जाएं, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर ने होने दिया, ऐसी परिस्थिति को पैदा किया कि वो उस वैश्या के घर में वहां पे पहुंच जाएं। अब जब पहुंच गए हैं तब आप सुने परमेश्वर के सामने किन बातों को लेकर के आते हैं। प्रभु के जन होने की हैसियत से प्रभु ढेर सारी बातों को आपके सामने लेकर के आते हैं। यहां पर भी कुछ बातों को सामने लेकर आ रहे हैं। 8 से 13 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। ये लेटने ना पाए थे जी कि वो स्त्री छत पर इनके पास जाकर जी इन पुरुषों से कहने लगी, पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, तुम्हारा भय हम लोग के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी जी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। जी क्योंकि हमने सुना है जी कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जी तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, जी और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले मोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ये बातें इन सब के सुनने में आ गई। जो बातें दूर हुई थी वो इन सब लोगों को सारी बातें पता है कि क्या क्या हुई। जी आगे। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और ये सुनते हमारा मन और तुम्हारे पिघल गया। कारण किसी के जी में जी न रहा, जी क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश जी का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। जी अब मैंने जो तुम पर दया की है, जी इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ जी कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, जी और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो जी कि तुम मेरे माता पिता
भाइयों और बहनों को जी। और जो कुछ उनका है जी। उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, सबों को भी जीवित रख और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। Amen. Such a beautiful thing. You know, यहाँ पे यरीहो तक के सारी खबर पहुंच गई कि प्रभु ने इस्राएलियों के लिए कैसे कैसे काम किए, एंड वो उन्हीं बातों के ऊपर मनन कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि ये मनन करें, एंड ये भय में डूबे हुए हैं। ये भय में डूबे इससे पहले कि इस्राएल यरीहो के खिलाफ में आने पाए, प्रभु ने होने दिया कि ये जान लें कि ये यरीहो जो कि अजय नगर समझा जाता है, ये थर थर कांप रहा है इनकी उपस्थिति से। हालेलुया, आमीन। इससे पहले कि यहोशू अपने लोगों को लेकर के यरीहो के खिलाफ में जाए, कि यरीहो के खिलाफ में विजय को प्राप्त करे, प्रभु ने होने दिया कि इस्राएल ये जान जाए कि यरीहो के लोग क्या सोच रहे हैं। यरीहो के लोग सोच रहे अब तो हम गए, अब तो हम गए, हम नहीं बच पाएंगे, परमेश्वर से नहीं लड़ सकते, मनुष्यों से लड़ सकते, परमेश्वर से नहीं लड़ सकते। एंड यहाँ पे राहाब आ करके इन दोनों से कहती प्लीज हमारी जान को बख्श देना और हमारे परिवार की जान को बख्श देना। देखिए आखिर में 23 से 24 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे जी। और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जी। जो कुछ उन पर बीता था जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, जी। निसंदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, जी। फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। जी, हालेलुया। यू नो, परमेश्वर कई बार आपके सामने सारे खुलासे कर देंगे। आप सेंसिटिव होने पाइए, आप समझदार बनने पाए कि जब परमेश्वर आपसे आपके सामने कुछ बातों को लेकर के आ रहे हैं, आप उन बातों को समझदारी से हैंडल करें। इससे पहले कि युद्ध को जाएं, परमेश्वर ने सारी बातें यहाँ पे इनको पहले से बता दी कि देखो मैंने विरोधियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यू नो, यू सर्व अ ब्यूटीफुल गॉड। मैं बहुत आवश्यक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन के सफर में चलते फिरते बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी, बहुत सी बातें परमेश्वर होने देंगे कि वो आप सुन ले, वो बातें आप जान लें, ताकि आप उनकी तैयारी के साथ में आप आगे की ओर बढ़ने पाए। आमीन। जो कुछ आपके विरोधी कर रहे हैं, जो कुछ दुश्मन कर रहा है, उन बातें आपसे छुपी नहीं रहे, पर वो बातें आपके सामने कई बार परमेश्वर धीमे से ले आते। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। एस्तर उसका दूसरा अध्याय 21 और 23 पद को भी देखेंगे। एस्तर चैप्टर 2 वर्सेस 21 एंड 23। उन्हीं दिनों में जब मुर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, जी, तब राजा के खोजे को जो द्वारपाल भी थे, जी, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शहर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। जी। ये बात मुर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई। जी। और एस्तर ने मुर्दके का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। जी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। जो राजा है, जो एस्तर का पति भी है, बहुत बड़ा ये महान ये राजा है, ये इसके 2 लोग इससे सेवक जो थे राजा से नाराज हो गए किसी बात से, और दोनों ने षड्यंत्र बनाए कि राजा को मार देंगे। एंड जब ये षड्यंत्र बना रहे थे, मर्दकी ने सुन लिया। परमेश्वर ने होने दिया कि मर्दकी ये बातें सुन ले। एंड मर्दकी ने एस्तर से कहा, एस्तर ने राजा से कहा, राजा ने पता कराया और पाया कि ये बात सच है और इन दोनों को फांसी के पर लटका दिया गया। ये तैयारी परमेश्वर ने कर दी कि आने वाले दिनों में हामान जो है इस बात का प्रतिफल मर्दकी को देने पाए। पूरे शहर में राजा के घोड़े के ऊपर राजा के वस्त्र पहना करके वो पूरे शहर में घुमाया जाए कि जिससे राजा प्रसन्न है उसके साथ में ऐसा ऐसा किया जाएगा। यू नो द स्टोरी, आपको कहानी मालूम है। आमीन। यू नो, कई बार परमेश्वर होने देंगे कि कुछ बातें आपके सामने आ जाए, कुछ बातें आपके सामने आ जाएं, एंड आपको उस बातों को बहुत समझदारी के साथ में हैंडल करके आगे की ओर चलना है। ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से परमेश्वर आपको लेकर के चलते हैं। यू नो, अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, हाजरा और इस्माइल जो कुछ भी खिचड़ी बना रहे हैं, ये बातें परमेश्वर जो थे सारा के सामने ले आए, अब्राहम के सामने ले आए, छुपी नहीं रहेंगी,
छुपी नहीं रहेंगी। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी सुरक्षा बनते हैं और वो आपको आगे की ओर लेके चलना मांगते हैं। जो कुछ भी आपके आसपास घट रहा होगा, यदि आप सेंसिटिव हैं, यदि आप चीजों के प्रति समझदार हैं, प्रभु उन बातों को आपके सामने ले आएंगे। जो कुछ भी आपके विरोधी आपके लिए प्लान करें, जो कुछ भी षड्यंत्र आपके खिलाफ में रचा जा रहा है, जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, परमेश्वर उन बातों को आपके सामने ले आएंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ में अच्छे से चल रहे हैं तो। एंड यू वुड नो, क्योंकि यहां पे ये होने जा रहा है, यहां पे होने जा रहा है, यहां पे ये होने जा रहा है। ढेर सारी बार मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को अनुभव किया कि इधर देखो, देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है। एंड आई थॉट, मैंने कहा यस प्रभु, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो गड़बड़ी हो रही थी वो प्रभु सामने लेकर के आगे। ढेर सारी बार जिंदगी में प्रभु ने अगुवाई की, प्रभु ने कहा इधर ध्यान दो, यहां पे क्या चल रहा है। See, this thing is happening, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है। एंड स्पष्टता के साथ में परमेश्वर तमाम बातों को सामने लेके आ गए ताकि हम तैयारी के साथ में आगे की ओर बढ़ने पाए। जो कुछ भी प्लान हो रहा था, जो कुछ भी चीजें प्लान की जा रही थी, उस चीजें सामने निकल के आ गई। बहुत साल पहले की बात है, एक बहन हमारी कलीसिया में थी और वो हर संडे गवाही देती थी। मतलब इसलिए नहीं कि जबरदस्ती गवाही देती थी, पर प्रभु उनके जीवन में बड़े काम को करते थे। एंड एवरी संडे शी हैड अ टेस्टिमनी, हर संडे उनके पास में गवाही होती थी। एक दिन हम लोग ऐसे ही चर्च खत्म हुआ, हम लोग आपस में मिल रहे थे, एंड शी पास बाय, वो मेरे पास से निकली एंड कस के दुष्ट आत्मा की महक उनके पास से आई। और मैं घूमा, मैंने कहा अरे ये दुष्ट आत्मा की महक इनके पास से कैसे आ रही है। और मैंने उनको बुलाया पास में, मैंने कहा क्या चल रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। नहीं, मैंने कहा देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने मुझे बताया नहीं। एंड कुछ दिनों के बाद में वो परिवार कलीसिया से अपने आप को बाहर पाता है। अभी भी अक्सर करके कभी 6 महीने में, साल भर में उनका फोन आता है, भैया मेरे जीवन में प्रभु ये काम किए। अभी भी फोन आते रहते हैं। बट बहुत साल बीत गए उनको हमारे बीच में, बट समथिंग वाज हैपनिंग, जो कुछ घट रहा था, प्रभु उन बातों को सामने लेकर के आ गए। तो उन बातों को हमारे सामने लेकर के आगे। एक बहुत साल पहले की बात है, पापा का बर्थडे था और हम लोग ने घर में बर्थडे को सेलिब्रेट किया। एक लड़की डिफरेंट शहर से लखनऊ शहर में रह रही थी, वो हम लोग के साथ में संगति को रखती थी और उसके पास पिता नहीं थे। उसके पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, माँ ने उसको पाला था एंड ज़िंदगी भर उसको पिता का दुख जो था वो उसको ज़िंदगी भर रहा। एंड जब बर्थडे था तो हम लोग ने उसको भी इनवाइट किया कि लखनऊ में अकेले रह रही है, आके हम लोग के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी तो उसको अच्छा लगे। हमने उसको इनवाइट किया कि तुम आ जाओ। पर जब उसको ये लगा कि पिता के बर्थडे में जाना है तो उसने अपने पिता को याद किया और बहुत दुख में गई, बहुत आंसू के साथ में बहुत रोई। उसके बाद में जब वो यहाँ पे आई, हम लोग के घर पे आई पार्टी में, सो बड़ी बहुत हंस रही थी, बहुत खूब खुश होकर बड़ी अपने आप को हंस रही थी। एंड परमेश्वर का देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग हियर। और मैंने उसके पास बोला, मैंने कहा क्या बात है, क्या दिक्कत है? कि नहीं भैया सब कुछ ठीक है। मैंने कहा नहीं कुछ दिक्कत है, रहो। जैसे ही पास में एकदम से दुष्ट आत्मा वहां पे प्रकट हुई एंड वी प्रेड, और फिर वहां से दुष्ट आत्मा उसके पास से वहां से निकल नहीं पाई। व्हाई? यू नो, हम उस दुख में गए और दुख में जा करके दुष्ट आत्मा को इनवाइट किया, दुष्ट आत्मा आ जाती एंड दिक्कत हो जाती। लेकिन बातों का खुलासा परमेश्वर ने सामने कर दिया, समथिंग इज हैपनिंग हियर, कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं। परमेश्वर के जन होने की हैसियत से मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका परिवार, आपकी बातें सिर्फ आप तक के सीमित नहीं है। आपका जीवन, आपका परिवार जो है संसार के ऊपर प्रभाव को लेकर के आता है। हम वो लोग हैं जो कि प्रार्थना करते हैं, हम वो लोग हैं जो कि अपने परिवार के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन प्रभाव को डालता है। एंड सो मेनी टाइम्स परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को आपके सामने लेकर के आएंगे, पर जब वो बातें आपके सामने आती हैं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? यदि परमेश्वर आपके सामने कुछ बातों को लेकर आए कि कहीं पे कुछ बुराई चल रही है, किसी परिवार की, अपने अगुओं की बुराई चल रही है, उस समय आप क्या करते हैं उन बुराई को लेकर के? डू यू प्रे फॉर दैट? प्रभु ये बातें यहाँ पे ठीक होने पाए। एंड क्या आप कन्फ्रंट करके जाके अपने पक्षी बात बोलते हैं, नहीं ये बात ऐसी, ये बात ऐसी, ये बात ऐसी? क्या आप वहाँ पे जाकर के चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करते हैं? जब कहीं पे कुछ गड़बड़ी आती है तो क्या आप सुधार करने की कोशिश करते हैं, या आप कहते हैं हमसे क्या मतलब? कुछ बातें जब परमेश्वर आपके सामने लेकर के आते हैं, चाहे वो आपके परिवार की हो, चाहे वो आपकी कलीसिया की हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारी की हो, चाहे वो संसार की बात हो, आप किसी न्यूज़ को सुन रहे हैं और वो बातें आपको लग, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है,
And as people of God, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे ताकि यहाँ पे परिवर्तन आने पाए। मैंने आपको बताया बहुत साल पहले कि एक बच्चा चोरी किया गया था स्टेशन से, मुंबई के स्टेशन से, और वो टीवी पे दिखाया भी गया ना। वो सो सैड। मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर कि उस जन ने कैसे उस बच्चे को चुराया, उसके माँ बाप की क्या स्थिति होगी और बच्चे की क्या स्थिति होगी। एंड आई प्रेड, मैंने कहा प्रभु ये जन पकड़ा जाए। एंड 2 दिन के बाद में वो जन पकड़ा गया। ढेर सारी बातें परमेश्वर आपके सामने लेकर के आते हैं। आप क्या सुन करके, उनका मजा लेकर के आप आगे बढ़ जाते हैं या आप उसके लिए कुछ करते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से आप इस संसार के ऊपर प्रभाव को रखते हैं। आपकी प्रार्थनाएं परिवर्तन को लेकर के आती हैं। ढेर सारी बातें परमेश्वर आपके सामने लेकर के आएंगे, आप उन बातों का क्या करते हैं। अब्राहम के सामने ये बातें निकल करके आई कि हाजरा कि उसकी पत्नी सारा कह रही है हाजरा और उसका बेटा हमारा मजाक बना रहा है, इसको यहां से बाहर निकालो। ये बातें अब्राहम को डिस्ट्रेस किया, अब्राहम को दुख में लेके गई। एंड अब्राहम अपने दुख के साथ में परमेश्वर के पास में जाता है, प्रभु मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे क्या करना है। जब आप चीजों को देखें, जब अपने सामने अपने आसपास कुछ चीजों को होते देखें, चाहे वो आपके जीवन की हो, चाहे वो आपके परिवार की हो, चाहे वो आपके कलीसिया की हो, चाहे वो संसार, चाहे वो देश की हो, चाहे वो संसार की हो, जो वो बातें आपके सामने आती है, व्हाट डू यू डू, आप उसके लिए क्या करते हैं। अब्राहम ने प्रार्थना की, अब्राहम ने उन बातों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के जन होने की ऐसे से अभी कुछ समय पहले इस्राएल में और हमास में बड़ा तगड़ा जो था वो युद्ध चल रहा था। मुझे नहीं पता अभी की अपडेट क्या है कि वहाँ पे क्या चला, पर देयर वाज बहुत तगड़ा युद्ध था। एंड दोनों तरफ की चीज़ें जो थी वो गंभीर थी। एंड परमेश्वर के जन होने की हैसियत से हम एक पक्ष के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हम दोनों पक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ पे शांति आने पाए। प्रभु बच्चों को देखे, प्रभु बुजुर्ग हैं, प्रभु लोग बीमार हैं, प्रभु आपकी शांति आने पर। एज पीपल ऑफ गॉड हमें सही नजरिया चीजों के प्रति रखना। जब परमेश्वर उन बातों को आपके सामने लेकर के आते हैं, आप संसार को प्रभाव करने पाए, प्रभावशाली बनने पाए कि आपका प्रभाव इम्पैक्ट दिस नेशन। आप संसार के ऊपर अपने प्रभाव को लेकर आने पाए। प्रार्थना करें उन बातों के लिए। हालेलुया, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम यहाँ पे निकल करके नहीं आते, हम परमेश्वर के लोग हैं। और हम संसार में सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे लिए 4 काम हो जाए और हम बड़े खुश हो जाए, हम कहें ओ प्रभु आप महान परमेश्वर है, हम परमेश्वर के लोग हैं। और यहाँ पे इसलिए कि परमेश्वर का राज को स्थापित करने पाए। आमीन। आप अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करके, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करके भी आप बिता सकते हो, उसको खत्म कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी जिंदगी को आप इस संसार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि संसार में बड़ा परिवर्तन निकल करके आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको रेनहार्ड बॉन्के के बारे में बता रहा था। उन्होंने कहा प्रभु मुझे $1 मिलियन नहीं चाहिए है, मुझे लाखों करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ लाखों करोड़ों लोग अपने पाप को छोड़ करके प्रभु आपके राज में प्रवेश करने पाए, आपके राज में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। कई बार जब आपको फ़ोन करते हैं और आपके फ़ोन नहीं उठते और आपसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो कि हमको मिलनी चाहिए, और कई बार अपने दरवाजे आपके बंद हो जाते, नहीं हमको मत बताइए, नहीं हमको मत सिखाइए। कई बार चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं, बड़ी ख़राब सी लग रही होती हैं। अपनी ज़िंदगी और उस जगह के ऊपर भी लगा सकते थे, अपना समय, अपनी चीज़ें, अपने परिवार, अपनी चीज़ों के लिए भी स्पेंड कर सकते थे। बट नहीं, हमने अपने बिजनेस को छोड़ के, अपनी जॉब्स को छोड़ के हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि संसार में बड़ा छुटकारा निकल करके आने पाए। आमीन। एंड पिछले दिनों भी मैं इस बात को सोच रहा था, प्रभु नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक सेकेंड आपकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। साइड में कुछ छोटा मोटा करके, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर ले, कुछ छोटा मोटा कुछ कर ले एंड पैसा कहीं जनरेट कर ले। नहीं प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल आपकी सेवा में ही स्पेंड करना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। गॉड इज अ गुड गॉड। प्रभु महान परमेश्वर है। एंड बड़ी खूबसूरती से वो हमको लेके चल रहे होते। आपके पीछे जो कुछ हो रहा है, जो आपको हानि के लिए हो सकता है, प्रभु उन बातों को आपके सामने ले आएंगे। परमेश्वर के साथ में अच्छे रिश्ते में चले। जो कुछ भी आपके चारों ओर हो रहा है, कहीं से भी अगर आपकी हानि हो सकती है, कहीं से भी कुछ दिक्कत खड़ी हो सकती, प्रभु उन बातों को आपके सामने ले आएंगे। पर जो बातें आपके सामने आए, आप परमेश्वर के पास में जाएं, प्रभु से पूछें एंड जैसे प्रभु कहें वैसा आप उन बातों को करें। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।